नमस्कार, रियल ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज फिर से हम राहु लॉर्ड जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो पिछली वीडियो में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि राहु देव जी एक्चुअल में हमें कैसे रिजल्ट देते हैं अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन पे, और जब राहु देव जी अंतरदशा या महादशा में एक्टिव होते हैं तो हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको जब भी कोई भी ऐसी नॉलेज चाहिए हो, जब आपका राहु 5th हाउस में हो और आप सोचते हैं कि मुझे कुछ ऐसी नॉलेज चाहिए है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, मैं कहीं और से ले नहीं सकता, जैसे पराविद्या, तो उस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं, आप मंत्र जाप करें। और स्पेसिफिकली अगर राहु 5th में है तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो विद्या स्टार्ट होने लगेगी, आप एकदम ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब आपको सपनों में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी और सुनाई देंगी जिसको आपने कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। कि राहु 3, 6, 10, 11 में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे फैलने की, मतलब एक्सपैंड होने की जगह मिलती है। कुछ हमेशा नया करने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पे। अगर राहु एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ स्वराशि में हो या किसी ऐसे प्लैनेट के साथ जो स्वराशि में हो, तो ऐसे राहु काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अगर इनको बेनिफिट्स देख रहे हों, इनको इनके अपने दोस्त देख रहे हों, तो इन जैसा पावरफुल राहु नहीं है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब राहु का डिस्पोजिटर डेबली हो जाए या पाप का त्रियोग में चला जाए, जैसे कि राहु के 2nd में जुपिटर या 12th में सैटर्न आ जाए। तो यहाँ पे ये जो राहु है ये प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे राहु को फ्री हैंड नहीं मिल रहा, तो राहु अपने प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दे सकता। तो आपको ये ध्यान देना है कि राहु पाप का त्रियोग या शुभ का त्रियोग में है, किस योग में है, क्या योग क्रिएट हो रहा है, आपको ये भी अपने ध्यान में रखना है। राहु देव जी के लिए एक शब्द दिया गया है जिसे कहते हैं जीव की हानि करना, या ये कह सकते हैं जीव की हानि करने वाला। तो आपने सुना होगा, जब भी राहु देव जी 9th राशि या 9th हाउस में बैठते हैं तो वहाँ पे जो जीव आते हैं वो आते हैं फादर। तो वो फादर के लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होता है जब भी राहु देव जी अंतरदशा, महादशा या प्रत्यंतर में एक्टिवेट होते हैं। तो उस दशा में आप देखेंगे कि पिता को सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। कई बार पिता की मृत्यु भी हो जाती है। रेमेडी में हम इसमें ये कर सकते हैं कि अगर राहु 9th राशि में हो या 9th हाउस में हो, तो आप बरगद की जड़ में दूध डाल सकते हैं रेगुलरली। वो आपको कुछ हद तक आपका राहु शांत करता है, आपके फादर को कुछ प्रॉब्लम से वो बचाएगा। अगर राहु 5th हाउस में है या लियो में है, सन के साथ बैठा है या कुछ ऐसी पोजीशन बन रही है जहाँ सन से कुछ कनेक्शन बन रहा है, तो आप देखेंगे कि उस जगह पे इंसान का फेम जाता है। आपका 5th हाउस का जीव क्या है? आपका नेम, फेम। तो आप कुछ भी काम कीजिए, कितना भी अच्छा काम कीजिए, आपका नेम फेम नहीं मिलेगा। आप कुछ भी करते रहिए, आपको उसके लिए मंत्र जाप साधना करनी ही पड़ेगी अपने नेम फेम को बढ़ाने के लिए। कंफर्ट बढ़ाने के लिए सारा काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि मुझे अब कंफर्ट चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग क्या कर रहे हो, बट मैं कंफर्टेबल स्थिति में होना चाहिए। राहु अगर मून में हो, मून के साथ हो या 4th हाउस में हो, तो ऐसे एक्ट करता है। देखिए, राहु मून अगर साथ में हो तो आप लोग देखेंगे कि अगर राहु मून की दशा चल रही हो या राहु 4th हाउस में हो, तो आप लोग स्विमिंग पूल की मेंबरशिप लेना स्टार्ट कर देंगे, या आप जाना चाहेंगे सी साइड एरिया में जहाँ पे समुद्र है, या ऐसी कहीं जगह जहाँ पे बहुत सारा पानी है, आपको वहाँ जाने का मन करेगा। एक पॉइंट ये भी आता है कि जब राहु चंद्रमा साथ में होते हैं तो उनसे आप पूछिए कि उनके ससुराल का क्या हाल है, वो आपको बताएंगे। जिनके भी चार्ट में हो राहु चंद्रमा साथ में हो, आप उनसे सिर्फ ये क्वेश्चन कीजिएगा कि घर में, ससुराल में क्या स्थिति है।
हर वक्त घर में खाने को लेकर कलेश रहेगा, वहां पे प्रॉब्लम्स रहेंगी। चंद्रमा जब भी होता है तो ये देखा जाता है, घर चाहे आप जितना आलीशान बना लो, घर कबाड़ी कॉलोनी में ही मिलेगा आपको। घर के आसपास इतना कूड़ा, इतना कबाड़ मिलेगा कि आप परेशान रहेंगे कि मैंने घर तो इतना अच्छा बना लिया, मगर आसपास इतनी गंदगी रहती है, मतलब सोसाइटी में बिल्कुल भी आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस सोसाइटी में रहने लायक हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ से जाना चाहिए बाहर। बट ये कर्मा है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। राहु चंद्रमा के साथ आपको घर कबाड़ी कॉलोनी में ही मिलेगा। राहु मार्स जब साथ में होते हैं तो देखिए, राहु मार्स में मार्स राहु को कंट्रोल करता है, राहु मार्स को कंट्रोल नहीं करते कभी भी। जब भी ये दोनों साथ होते हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, हेड में इश्यूज होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे जहां पे ब्लड निकलेगा ही निकलेगा। देखिए, जब राहु मरकरी की दशा होती है या राहु मरकरी साथ में होते हैं तो सबसे बड़ी रेमेडी आपको जो करनी चाहिए, जंगल साफ करवाइए, ग्राउंड साफ करवाइए, बड़े बड़े जो ग्राउंड है वहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगवाइए। जितना बच्चा झूला झूलेंगे उतना आपका मरकरी और राहु सॉर्टेड होता रहेगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे अपने बिजनेस में और बहुत आप ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। जो इसमें अच्छी एक रेमेडी जो कि बताई गई है वो केतु की रेमेडी करानी है। यहाँ पे अगर राहु मरकरी से आपको दिक्कत आ रही है तो आपको मंगल केतु की रेमेडी करनी है। रेमेडी में क्या करना है, आपको गणेश जी के टेम्पल में जाना है, ठीक है, और वहाँ से आपको मिट्टी की पूजा करा के अपने घर में आके साउथ में स्थापित करनी है। आप ये रेमेडी चतुर्दशी पे कर सकते हैं, किसी अच्छे दिन पे कर सकते हैं जो गणेश जी का दिन हो। मंदिर से बेसिकली हम पूजा करवा के आ रहे हैं और मंगल यानी कि मिट्टी, तो उससे राहु और मरकरी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। राहु वीनस अगर साथ में हो या राहु वीनस की दशा चल रही हो, इसमें अगर रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि यूजली दोनों कपल में से कोई ना कोई एक कपल साउथ ईस्ट में लगे चार्जर पॉइंट में अपना फ़ोन चार्ज करते हैं। पैसे की बहुत भरमार होगी बट उतनी ही प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में होगी। तो एक बार ये कोशिश कीजिए, जज कीजिए कि आपका जो चार्जिंग पॉइंट है या तो वहाँ पे आपने कुछ ऐसा हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे गीज़र हो गया या अवन हो गया, ऐसा कुछ आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं या आप अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसी अप्लाइंसेस या तो साउथ ईस्ट वाले पॉइंट से हटा लें, या मोबाइल अगर चार्ज कर रहे हैं तो आप उस पॉइंट पे चार्ज ना करके किसी और पॉइंट पे चार्ज कीजिए जहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप में इश्यूज आने बंद हो जाएंगे। कैसे पता चलता कि यहाँ पे राहु एक्टिवेटेड है? आप देखेंगे कि जब भी दशा अंतर दशा में या प्रत्यंतर में राहु देव जी एक्टिवेट होते हैं तो आपकी लाइट्स खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं, अप्लाइंसेस खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगी, घर में कांच टूटने लग जाएगा। जिस भी घर से राहु रिलेटेड है उस घर से आपको रिलेटेड इश्यूज आने लग जाएंगे। ये राहु खराब होने की पहचान है। यहाँ पे राहु अनस्टेबल हो रहा है, एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल है, इसलिए ये सब चीज़ें टूट रही हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि राहु कहाँ पर बैठे हैं, किस प्लैनेट के साथ बैठे हैं, किस लॉर्ड के साथ बैठे हैं, ताकि आप उस प्लैनेट या उस लॉर्ड की रेमेडी कर पाएँ। अगर राहु देव बैठे हैं तो आप राहु देव जी की रेमेडी नहीं कर सकते, आप उनके डिस्पोजिटर या उनके साथ जो प्लैनेट बैठे हैं उनकी रेमेडी करनी है। कि साउथ ईस्ट में अगर आप चार्ज करते हैं तो अगर मैरिड लाइफ में इशू है तो आप मोबाइल वहाँ पे चार्ज करना बंद कर दीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपको अपने रिलेशनशिप्स में एक पॉजिटिविटी नज़र आने लगेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत कारगर है। बट अगर आपको पैसा चाहिए है तो आप साउथ ईस्ट में आप अपना फ़ोन चार्ज कीजिए, आपको पैसा भी आने लगेगा। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था राहु मार्स को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। अगर राहु मार्स को सपोर्ट करने लग जाएं तो इंजरीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। लोग गाड़ी तेज़ चलाते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं गाड़ी को पुल से टपा दूं, देखते हैं क्या होता है। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं मन में, मैं ड्रिफ्ट करके देखूं गाड़ी में क्या होगा, मैं स्किड मार के देखूं गाड़ी में क्या होगा। तो ऐसे ऐसे ऊटपटांग ख्याल आते हैं राहु मार्स की दशा में। राहु जब टॉरस लगन में होता है तो आप देखेंगे कि
सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है इंसान। वो ये सोचता है कि मैं ही मैं हूँ और बाकी लाइफ में कोई नहीं है। हम हैं, बाकी सब पानी कम है, ये वाली बात उन पे लागू होती है। कोई भी काम, इनके पास कोई भी काम लेके चले जाओ, वो उसको पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। वो कहेंगे अच्छा ये है यार, ये तो काम इतने में होता है, इतने पैसे लगेंगे, भले ही वो फ्री में होता हो। फ्री में कोई काम नहीं करते और इनको फ्री में कोई काम करना भी नहीं चाहिए। ये हर काम के पैसे लेते हैं। इसमें एक रेमेडी आप कर सकते हैं, नीम की जड़ में दूध डाल सकते हैं एवरी डे, जो कि इसमें आपका राहु मंगल शांत हो जाते हैं। अगर यहाँ पे टॉरस लग्न में अगर शुक्र 5th हाउस में चला जाए तो मैरिज लाइफ में इंस्टेबिलिटी देगा ही देगा, बच्चों से प्रॉब्लम देगा। अगर राहु का डिस्पोजिटर डेबली हो जाए या पाप कत्री योग में चला जाए या किसी भी तरीके से एफ्लिक्ट हो जाए तो मैरिड लाइफ में इश्यूज होंगे। आप लिख के ले लीजिए। जब लगन में शनि होते हैं या मंगल होते हैं तो अगर इंसान ये कहे कि मैं लड़ाई नहीं करता, मैं बहुत सीधा हूँ, तो देखिएगा या तो पराशरी जी ने जो लिखा है वो गलत लिखा है, या तो जो ये सज्जन बोल रहे हैं कि मैं मंगल और शनि में लगन में लेके बैठा हूँ और मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं लड़ता नहीं हूँ, तो या तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब आपको पता है पराशरी जी तो गलत बोलेंगे नहीं, तो आपको पता है झूठ कौन बोल रहा है। तो मंगल शनि वालों से बोलिए कि आप अपने थोड़ा सा व्यक्तित्व में सॉफ्टनेस लेके आइए। वहाँ पे लगन में चंद्रमा लाने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे थोड़ा सा माइंड में सॉफ्टनेस आएगी, तो उससे आपके दोनों ग्रह शांत हो जाएंगे। राहु विनस दशा में अगर राहु कैप्रिकॉर्न में है 2nd हाउस में शनि के साथ, तो फैमिली में बहुत झगड़ा होता है। और अगर आप किसी को पैसे दे दोगे, वो इंसान वो पैसे भोगने लायक ही नहीं रहेगा, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी या उसको कोई ऐसा कष्ट होगा जो वो आपका पैसा यूज ही नहीं कर पाएगा। आपने इस दशा में घर के बाहर टाइल्स लगवाई होंगी। जब से ये टाइल्स लगवाई हैं तब से ही आपकी लाइफ में इश्यूज आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि शनि 2 हो और आप अपना पूरा घर कंप्लीट करवा लें तो वो आपको घर में टिकने नहीं देता। आप घर में रह ही नहीं पाओगे, आपके घर में शांति नहीं रहेगी। बेटर ये है कि आप घर का जो फ्रंट है उसमें जो टाइल्स लगी हुई है वो सब टाइल्स तोड़वाइए और घर को एक टाइप का एक ऐसा रखिए कि हाँ घर कंप्लीट नहीं बना हुआ, और कोई पूछे भी तो यही बोलना है कि ये पैसे नहीं है मेरे पास इसलिए घर पूरा नहीं करवाया। क्लियरली यही बोलना है कि पैसे नहीं है इसलिए घर ठीक नहीं करवा रहे, घर पूरा कंप्लीट नहीं करवा रहे, ताकि उसमें लोगों की नज़रें न लगे। वो अगर एरीज में है तो पंचकर्मा में एक प्रतिक्रिया होती है सिंघी, वो सिंघी करवाते हैं और ब्लड के अंदर से बेसिकली जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसको ठीक करते हैं। तो ये राहु एरीज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट कर देगा, जो भी ब्लड क्लॉट्स है वो हट जाएंगे बॉडी से। बेसिकली सिंघी जो है ब्लड क्लेंजिंग का काम करती है। जिनकी भी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं वो सिंघी करवा लें तो उससे बहुत इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं। पंचकर्मा की प्रतिक्रिया है ये बेसिकली। नवांश की लगन में अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था शनि मंगल अगर लगन में बैठे हैं तो व्यक्ति का आचरण कैसा होता है, वैसे ही अगर नवांश के लगन में शनि मरकरी आ जाए तो उस व्यक्ति की शादी नहीं होती। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे शुक्र देख ले इनको 7वें घर से, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इनकी शादी हो जाएगी। बट अगर शुक्र का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इनकी शादी होना नामुमकिन है, इनकी शादी नहीं हो पाएगी। अगर राहु का डिस्पोजिटर डेबली प्लैनेट के साथ बैठ जाए या डेबली हो जाए तो उसको हेल्थ इश्यूज देता है। राहु वीनस के साथ हो तो राहु वीनस को वीक कर देता है। इसमें आप रेमेडी में क्या कर सकते हैं, रेमेडी में आप ये कर सकते हैं कि आप ओपल पहन लीजिए और सर्प सुक्तम का पाठ कीजिए रेगुलर, ठीक है। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि गाय का जो घी है, देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी आप अपनी पिंडलियों में पैर में लगाएं रेगुलरली।
इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। तीसरा, आप ये कर सकते हैं कि नीम की लकड़ी, अगर राहु 12 में हो और वहाँ से शुक्र में दिक्कत आ रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, नीम की लकड़ी का बेड डोनेट कर सकते हैं किसी भी मंदिर में या अनाथ आश्रम में। ठीक है।